नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली से खास मुलाकात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे हारने का क्या कारण रहा। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ी और 4,446 मतों से ये हारी हैं। हालांकि जीत का अंतर कुछ इनके हिसाब से ज्यादा नहीं है, मगर जैसा माहौल चल रहा था तो क्या परिणाम रहे, क्यों रहे, क्या कारण रहे, जान लेते हैं। क्या मानते हैं प्रथम दृष्टया हार का कारण? देखिए, हार का कारण तो कई बार बहुत सारे कारण भी होते हैं और कई बार कुछ कारण भी नहीं होते। जी। तो हार का कारण तो मैं यही मानूंगी, अब एक तो हमें थोड़ा समय कम मिला और शायद सभी वोटर्स के पास हम नहीं जा पाए। जहाँ नहीं जा पाए वहाँ मायना थोड़ा सा हमको वोट कम मिला। और वैसे कोशिश हमने पूरी की कि अपनी मेहनत करें और हर मतदाता से मिले जाकर, हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलने की कोशिश की। हर कार्यकर्ता ने साथ भी निभाया, काम भी किया। अब कुछ वोटों से हार हो गई, अब उसका तो क्या मंथन करेंगे। अब मंथन कर रहे हैं हम। अभी मैंने धन्यवाद के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया भी और अब बूथ वाइज नेक्स्ट मीटिंग लेंगे, उसमें मंथन करेंगे कहाँ हमारी कमी रही, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी मीटिंग में क्या निकल कर आया? जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो बड़े नेता थे वो कोई नजर नहीं आए। देखिए, बड़े नेता का तो क्या कहेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे वो सारे कार्यकर्ता थे अभी, और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे थे। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का ही था और कार्यकर्ता अपना चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। अच्छा, एनालिसिस किया कहाँ से वार्ड, कौन से वार्ड में प्लस रहे, कौन से में माइनस रहे, और जहां माइनस रहे उनको क्या निर्देश दिए गए? जहां माइनस रहे हमने उनको कहा कि भाई अपन क्यों माइनस रहे, इसके ऊपर अपना एक बार फोकस करें, अपने देखे बूथ को क्या हमारी क्या कमी रही है, क्यों माइनस रहे, हम वोटर नहीं निकाल पाए या लोगों ने। क्योंकि देखिए, लोगों में तो आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, सब कुछ पता है। इस बार परिवर्तन की लहर थी, परिवर्तन करना चाहती थी, जनता परिवर्तन करना चाहती थी। तो हमारी कोई कमी रहेगी जो हम उन तक पहुंच नहीं पाए या हम उनको वोट के देने के लिए निकाल नहीं पाए या उनको वोट नहीं कास्ट करवा पाए। उनमें गुस्सा बहुत था पब्लिक में और वो उसको हम भुना नहीं पाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अजमेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने हमारा निस्वार्थ भाव से इतना सहयोग किया जिससे कि हमें 66,000 वोट मिले और ये कोई कम वोट भी नहीं होते इतने थोड़े समय में। लेकिन हमें जनता ने पूरा भरोसा भी दिया और पूरा विश्वास भी हमारे ऊपर जताया। अच्छा, अब रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि आने वाले 4 महीने बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एमपी के चुनाव हैं, तो किस तरीके की तैयारियां हैं? उससे पहले मैं बताता हूं आपको, कहीं ना कहीं गुटबाजी का नुकसान हुआ कांग्रेस में, गुटबाजी का। अब ये तो क्या कहेंगे, सबको दिख रहा है, लेकिन हम इस बात को नहीं कहेंगे कि भाई गुटबाजी का हमें नुकसान हुआ। हम तो ये कहेंगे कि हमारे बूथों पे हमारी कमी रही थोड़ी बहुत, उसको हम सुधारेंगे। और अभी हमने निर्णय यही किया सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने यही कहा कि हर व्यक्ति को जो बूथ लेता है, जो बूथ पे काम करता है, अभी कल से उसके ऊपर लग जाओ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ज्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने है हमारे पास और 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते लोकसभा के लिए। हमें हार के भी उससे सबक लेना चाहिए कि हम कहाँ पर कम रहे और कहाँ हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, जिससे कि हम हार को अपनी जीत में बदल सके और उस जीत को जश्न मना सके, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल कम हो रहा है, जो मनोबल का उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद हम सीट नहीं निकाल पाए, कुछ ना कुछ रहा। इसका थोड़ा सा कारण ये भी रहा कि हम जहाँ अपने कांग्रेस के वोटर्स समझ रहे थे, हम अपने कांग्रेस के वोटर्स को शायद वोट में तब्दील नहीं कर पाए या उनसे वोट कास्ट नहीं करवा पाए, इसलिए हमारी थोड़ी सी हार हुई। अन्यथा हार का तो कोई इसमें था ही नहीं, लास्ट मोमेंट तक लग ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि वोटर खुद कह रहा था कि ये सीट निकल रही है, जीत रहे। यहाँ तक कि आपने खुद ने अनीता बदेल के चेहरे पे देखा था, जब हमारे 10 राउंड तक हम प्लस में चल रहे थे, तो उनकी खुद की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा सा वो रहा कि हम वोट को थोड़ा कम निकाल पाए, बस यही एक कमी रही। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी गारंटी वाली, वो भी प्रभाव नहीं डाल पाई मतों में? क्योंकि अजमेर की बात करें, पूरे राजस्थान में ही बहुत कम जीत हुई।
देखो, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि जनता जनार्दन का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, और वो जो जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जितना भी दिया, वो हमारे लिए मान्य है। आपकी कौन जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है, वो जनता के ऊपर है। उन्होंने काम में, सीएम साहब ने काम करने में कोई भी कोताही नहीं बरसी, और जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील निर्णय किए। उन्होंने जनता को हमेशा सर्वोपरि मानकर वो जनता के कामों को प्रायोरिटी रखा, कामों को वो दिया। और आज भी सीएम साहब ने भी यही कहा कि हम जनता के लिए फिर भी खड़े हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम थोड़े से वोटों से रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम जनता के बीच में खड़े हैं, जनता के काम के लिए खड़े हैं। कोई भी जनता हमें कोई भी काम बताएगी, हम उसको काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आगे की रूपरेखा क्या है? अब आगे की रूपरेखा यही है, हम अपनी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती से आगे लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार काम करेंगे, और जो लोकसभा के चुनाव है कोशिश करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में हम अजमेर दक्षिण विधानसभा से ज्यादा वोटों से बढ़त दिलाए, जिससे कि हम अपना सांसद बना सके। अच्छा, और अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको वोट डाला? मैं अपने मतदाताओं को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले तो जो मुझे वोट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, जो 66,000 लोगों ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, उन लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जिस विश्वास से मुझे मत दिया, उस विश्वास पे मैं पूरी तरह से खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, आपके बीच में रहूंगी, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके लिए उपलब्ध रहूंगी। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी आप मुझे एक फोन करोगे, आपके वहां पर मैं आपको उपलब्ध मिलूंगी, और मेरे घर के भी दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो जब भी उन्हें कोई समस्या हो मेरे घर पर आके समस्या का बताएं, उन समस्या का समाधान हम करेंगे, तुरंत करेंगे। अभी जैसे आपने एनालिसिस किया, जैसे शाम को स्पष्ट हो गया था नतीजे, उसके बाद कहाँ, यानी कि मैनेजमेंट में कमी रह गई है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आप नहीं मिल पाए, कई जगह ऐसी भी थी, तो प्रथम क्या लग रहा है, हार का मुख्य कारण क्या लग रहा है? देखिए, हार का मुख्य कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, कि हो सकता है कि हम अपने कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे, इतना उत्साह से काम कर रहे थे, लेकिन वो वोटर नहीं निकाल पाए। एक कारण ये भी है कि मशीन क्यों नहीं निकाल पाए? ये कोई पार्टी आज की थोड़ी है और संगठन आज का थोड़ी है, कई लोग हैं, आपके बूथ के अध्यक्ष भी हैं, चार साउथ नॉर्थ, और आपके काफी लोग हैं, यानी कि सबको पोस्ट भी मिली हुई है। सबने काम किया दिल से, ठीक है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो आता रहता है। हाँ, ये जरूर था कि जैसे वोटर्स की जो लिस्ट है वो भी एक उस पर पहले से अगर काम करते हम, जो लिस्ट वोटर लिस्ट थी, तो उसमें भी बहुत सारे वोटर जो कांग्रेस के वोटर थे वो कटे हुए थे, और कई वोटर्स की लिस्ट ऐसी है कि जो बूथ मतलब यहाँ पर है और उसके 5 किलोमीटर में के आगे जाके उसका बूथ पर वोट डालने का है, तो कई वोटर ऐसे, मशीनें धीरे चल रही थी, वोटरों में लाइन लग रही थी, वो वोटर अपने घर चला गया कि दोबारा आएंगे। लेकिन आप जानते हो कि एक बार जो वोटर चला जाता है लाइन में से, दोबारा वोट देने नहीं आ पाता है। तो ऐसी भी कई जगह समस्या आई, कई बूथों पर हमने कंप्लेंट भी की। मैंने कलेक्टर साहब से भी उस समय कंप्लेंट की कि ये मशीनें धीरे चल रही है, यहाँ वोटर्स, जैसे चंदनिया की स्कूल का ले लो, मशीन खराब हो गई, आदर्श नगर का देख लो, 1 घंटे मशीन खराब रही। हमने वहां पर भी कंप्लेंट की, और कलेक्टर साहब को भी कहा कि भाई यहाँ पर 1 घंटा ज्यादा दीजिए। उन्होंने समय दिया, लेकिन वो अंदर वोटर जाने के बाद दिया, वो तो वैसे भी था समय, अंदर वोटर जाने के बाद 6 बजे के बाद जो अंदर वोटर जाएगा वो तो वोट डालेगा ही डालेगा। लेकिन जो हमें लग रहा था कि ये जैसे अगर मान लो मशीन खराब हुई तो उसका समय एक्स्ट्रा देना चाहिए था वोटर आने के लिए भी, तो वो उन्होंने नहीं दिया, वो उनकी गलती। हम बात करेंगे आगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, शिकायत भी लिखेंगे, हमने पहले भी लिख के दी और आगे भी लिख कर देंगे। और अब हम यही कहना चाहूंगी मैं जनता से कि आपने जो काम की उम्मीद रखी है उस काम के लिए हम खरे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करें। अच्छा, बैठक में भी आपने ये भी कहा कि भाई अगले नगर निगम चुनाव में जब पार्षद का चुनाव होगा, तो जो पार्षद प्रत्याशी दौड़ में हैं, जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको क्या निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से काम करें, उनके परफॉर्मेंस में उनको टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि टिकट शायद हो सकता है आपके द्वारा ही बटेंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि मेरा तो मानना ये है कि कांग्रेस को हमको मजबूत करना है, हमारी कड़ी को मजबूत करना, हमारी पार्टी को थोड़ा मजबूत करना है। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे वर्कर भी हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको मोटिवेशन देना, थोड़ा सा उनको समय समय पे संभालने की जरूरत है।
वो हम लोग सब मिलके एक दूसरे को संभालेंगे। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो जिस क्षेत्र में रहता है वो अभी से वर्क करे, और जो वर्क कर रहा है उसको मौका मिलना चाहिए, उसको पार्षद का टिकट भी मिलना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के लिए समय दे रहा है और जो पार्टी के लिए हर काम में खड़ा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। और मैं आगे तक यही पैरवी करूंगी उनकी कि जब पार्षद के चुनाव आए तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसकी वार्ड में पकड़ हो, जो कार्यकर्ता हो, जो जमीनी रूप से शुरू से काम कर रहा है, उसको हम लोग कोशिश करके पार्षद का टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी द्रौपदी कोली जी, दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी रही कांग्रेस की। इन्होंने कहा है कि अब जो हो गया वो हो चुका, अब संगठन को एक साथ काम करने की जरूरत है। छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों को एक साथ जुट जाना है। एमपी का चुनाव करीब है और साथ में आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी जो पार्षद चुनाव लड़ना चाहता है वह अपने वार्ड को मजबूत करे, बूथ को मजबूत करे, तभी कांग्रेस आगे जीत पाएगी। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।